नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भूख लगी हो और आदमी मर रहा हो तो आदमी कुछ भी खा सकता है जीवित रहने के लिए, और उसे खा भी लेना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कि कुछ भी खा लेना चाहिए अगर जीवित रहना है तो। और दोस्तों, ये देखा भी गया है कि आदमी जब भूख से मर रहा हो तो आदमी आदमी का मांस खा जाता है। पशु पक्षियों की तो बात ही अलग है। और जब आदमी मर रहा होगा तो उसे अपने प्राण पहले बचाना आवश्यक होता है, न कि धर्म अधर्म देखना, पाप और धर्म देखना, या खाद्य और अखाद्य देखना, या भक्ष्य और अभक्ष्य देखना। ऐसा कुछ नहीं देखता। आदमी पहले देखता है कि किसी प्रकार से हमारी जान की रक्षा हो। प्राण बचें तो धर्म भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्राण को, अपने जीवन को बचाना जो है, कुछ खा पी करके, जो भी उपलब्ध हो जाए खा करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का प्रसंग जो है इसी विषय पर है, और ये बड़ा रोचक प्रसंग है कि हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ब्राह्मणों द्वारा, ऋषियों द्वारा इस तरह के उदाहरण पेश किए गए हैं कि उनको जब कुछ नहीं मिलता था, अकाल था, दुर्भिक्ष था, उस समय भूख से तड़पते हुए विश्वामित्र जैसे ऋषि को कुत्ते का मांस खाने को बाध्य होना पड़ा, चांडाल के घर से चुराने को बाध्य होना पड़ा दोस्तों। और चांडाल ने उनको बहुत समझाया, बहुत मना किया कि आप क्या कर रहे हैं महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आपके धर्म का नाश हो जाएगा, आपकी तपस्या का नाश हो जाएगा, आप ऐसा न करें, आप कुछ और पदार्थ खा लें, और पदार्थ देख लें। बोला, भाई मैं बहुत दिन से घूम रहा हूँ भूखा प्यासा, अब मैं मरने को हूँ, अब तू मुझे धर्म का और अधर्म का पाठ मत पढ़ा, मुझे पहले अपने प्राणों की रक्षा करने दे। धर्म अधर्म तो मैं बाद में कर लूँगा, तपस्या आदि तो मैं बाद में कर लूँगा, अगर मेरा जीवन बचा तो दोस्तों, बड़ा रोचक संवाद होता है। चंडाल की बस्तियों में पहुंच जाते हैं वो, जो बड़ा रोचक संवाद होता है विश्वामित्र और चांडाल के बीच में दोस्तों। और ये महाभारत में है। महाभारत में इसका जो है बड़ा विशद वर्णन है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं, ये बड़ा रोचक और दिलचस्प है कि देखिए, भूख में विश्वामित्र जैसा ऋषि आदमी, और कहा है उसमें कि ब्राह्मण हो या कोई भी हो, देवता तक हो, उनको जो है कुत्ते का भी मांस खाना पड़े तो कुत्ते के मांस में और हिरण के मांस में कोई अंतर नहीं है, आप खा सकते हैं, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना जो है प्राणी का परम धर्म है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ये जो है कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को भीष्म जी। भीष्म जी कहते हैं कि त्रेता और द्वापर के संधिकाल की बात है, यानी द्वापर जा रहा था, कलयुग आ रहा था, त्रेता जा रहा था, द्वापर आ रहा था। ऐसे उस समय की बात है कि दैव बस संसार में 12 वर्ष तक भयंकर अनावृष्टि हो गई, यानी सूखा पड़ गया। 12 वर्ष तक सूखा पड़ गया, वर्षा हुई नहीं। अब आप दोस्तों सोच लीजिए, 1 साल अगर वर्षा नहीं हो, अब तो पानी के साधन हो गए हैं, तब तो पानी का साधन केवल वर्षा ही हुआ करती थी। जो भी थोड़ी बहुत खेती होती थी वो वर्षा पर ही डिपेंड होती थी, प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड थी। तो सोचिए कि जब 12 साल तक यानी अकाल पड़ा, यानी वर्षा नहीं हुई, तो बताइए खाने को मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए क्या रहा होगा, और किस तरह से तड़प तड़प के मरते होंगे और मरे होंगे 12 साल तक। अब विश्वामित्र जी तो पता नहीं कैसे जीवित रह गए, फिर भी वो अपने जीवन और मरण के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो त्रेता युग प्राय बीत गया था, द्वापर का आरंभ हो गया था। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थीं, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया था, प्रलय काल जैसा स्थिति हो गई थी। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम बकरी हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था। अब ये तो इनकी पौराणिक बातें हैं कि इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, चंद्रमा विकृत हो गया था, ये वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था, तभी चला गया था, और 12 वर्ष के लिए चला गया था। इंद्र क्या रोके बैठा रहा उस बादलों को? ये सब जो है मनगढ़ंत बातें बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब अकाल पड़ना है तो पड़ना है, बारिश नहीं होनी है, मानसून नहीं बनने हैं, कोई विकट परिस्थिति हो जाती है, ये प्राकृतिक प्रकोप हैं।
दैवी आपदा हैं इनको कहते हैं। उन दिनों कुहासा सा भी नहीं होता था, फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते, कुहासे से थोड़े ही बादल उत्पन्न होते हैं। नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया था, जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो नदियों का प्रवाह जल कैसे क्षीण तो होगा ही, और कितनी ही नदियाँ अदृश्य हो गईं। युधिष्ठिर, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। देखिए, मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगा भूख से पीड़ित होकर। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। सब कुछ छोड़ दिया अग्नि के उपासकों ने, ऋषिगणों ने। अग्निहोत्र और नियम सारे जो है ताक पर रख दिए गए। जब भूख लगती है, आदमी भूख से तड़पता है, तो कोई उसे अग्निहोत्र और यज्ञ और हवन और धर्म कर्म कुछ नहीं सूझता है दोस्तों। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित होकर घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। विश्वामित्र जी, उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया, उनको भी चांडाल की बस्ती में ही छोड़ा था, और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष्य और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। अब तो कोई चाहे भक्ष्य मिले अभक्ष्य मिले, ये चीज़ तो दिमाग में रखनी नहीं है। भक्ष्य और अभक्ष्य कुछ तो मिले जीवन को संरक्षित रखने के लिए। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुँचे। वहाँ चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे थे। सूअरों और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और घड़े यहाँ सब और भरे दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कुत्ते को तो आज भी खाया जाता है, हमारे देश में भी खाया जाता है, विदेशों में भी खाया जाता है, गधों को भी खाया जाता है, यानी ऊँट आदि सारे जानवरों को, बकरा मुर्गा, ये तो सामान्य बात है, बहुत खाया जाता है। तो ऐसा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये एक आश्चर्य की बात होती है कि एक ब्रह्मर्षि या राजश्री विश्वामित्र जी जैसा विद्वान आदमी, क्योंकि अकाल ही इस तरह का था, 12 वर्ष तक कुछ पैदा नहीं होगा, आदमी को खाने लगे हैं, तो क्या करेंगे विश्वामित्र जी। वो भी चांडाल की बस्ती में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर क्या देखते हैं, चांडाल की बस्ती में बड़ा विचित्र नज़ारा होता है कि मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे, और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। यानी डेड बॉडी पर जो शवों पर आती हैं मालाएं, उनको और वस्त्रों को उतार के रख लेते थे चांडालों का ये काम होता था। तो चांडालों की कुटियों एवं मठों को सर्प के कैंचुलों की मालाओं से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। एक अपनी तरह की अलग ही बस्ती थी। उस पल्ली में सबोर मुर्गों की कू की आवाज़ गूंज रही थी, यानी मुर्गे भी पले हुए थे। गधों के रहने की धुनी भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वे चांडाल आपस में झगड़ा फसाद करके कठोर वचनों द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए कोलाहल मचा रहे थे। वहाँ कई देवालय थे, यानी मंदिर थे, जिनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज़ गूंजती रहती थी। अब उल्लू पक्षी वहाँ पर बोल रहे थे, बाकी जो है कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था, और झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। ततः प्रविश्य क्षुद्राविष्टो विश्वामित्रो महानर्षि आहारान्वेषणे युक्तः परम यत्न समास्थितः। ये आपद धर्म पर्व है और पृष्ठ 447। दोस्तों, ये है शांति पर्व, ये मैंने आपको दिखाया, महाभारत है, पंचम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों, तो इसमें जो है उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र वहाँ घर घर घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। देता कौन, किसके पास था? सब अपना गुजारा जो है कुछ न कुछ खा करके कर रहे थे, जो अभक्ष्य और भक्ष्य कुछ नहीं देखा जा रहा था। तो विश्वामित्र जी मांगते फिरते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई खाने योग्य चीज़ नहीं मिलती है। अहो, यह तो मुझ पर, फिर सोचते हैं वो, अहो यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चंडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े।
नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर जी कहते हैं, वो भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब बे मुनि यह विचार करने लगे विश्वामित्र जी कि किस तरह मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए, जिससे अन्न के बिना मेरी मृत्यु न हो सके। यानी इस तरह से वो विचार करते हैं कि किस तरह से मेरा जीवन बच सके, मेरी मृत्यु नहीं हो सके। इतने में ही उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। उनकी दृष्टि जाती है एक कुत्ते की जांग के मांस के टुकड़े पर। स ददर्शम स्वमांसस्य कुतंत्री वितता मुनि चांडालस्य गृहे राजना सद्य शस्त्र हतस्य वै। 37वां श्लोक। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्तिकाल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान और हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। पहले हीन पुरुष के घर से, यानी अपने से नीचे पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहाँ का मन चले तो अपने समान व्यक्ति के घर में खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहाँ भी अविष्ट सिद्ध न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य पदार्थ का अपहरण कर लेना चाहिए। अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांग चुराए लेता हूँ। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है। मुझे इस चोरी में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। बेशक ये कोई दान लेना नहीं है, दान लेने में अधिक दोष है, और इससे चोरी में मुझे इस समय कोई दोष नहीं दिखाई देता है। अतः मैं इसका अवश्य अपहरण करूँगा, यानी कुत्ते की जांग के मांस का। ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चांडाल रहा करते थे, यानी उनकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द ही सो गए। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंद सी हो गई थीं, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, बिल्कुल भयानक होगा चांडाल जो ठहरा। स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था, स्वभाव भी देख लिया उसका। मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा। जागा हुआ पड़ा था। विश्वामित्र जी ने सोचा कि सो रहा है, तो जब वो चोरी करने का प्रयास कर रहे थे तो जाग पड़ा, बोल उठा। क्या बोल उठा? कह कुतंत्री घटयत सुप्ते चांडाल पक्कणे जागर्मी नात्र सुप्तो अस्मि हतो असैति च दारुणः। अरे चांडाल के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांग लेने की चेष्टा कर रहा है? और तो कुछ है नहीं, वही टंगी हुई थी जांग। मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तू मारा गया, मैं देख रहा हूँ तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही तब विश्वामित्र उससे डर गए। स्वाभाविक था डरना। जब उसने कहा कि अब तो तू मारा गया बेटा, पकड़ा गया, मैं सब देख रहा हूँ, तू समझ रहा है सो रहे हैं, तो विश्वामित्र जी डर जाते हैं। उनके मुख पर लज्जा घिराई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे। आयुष्मान, चांडाल से कहते हैं, आयुष्मान मैं विश्वामित्र हूँ। विश्वामित्रो अहम मानुष्यम नागतो अहम बुभुक्षिता माँ वर्धिर्मम सद्बुद्धे यदि सम्यक प्रपश्यसी। 47वां श्लोक, पृष्ठ 448। आयुष्मान मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर, मेरा वध न कर, मेरी मजबूरी है, मैं इसीलिए आया हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले उस महर्षि का यह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी सैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए
विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है, यह कैसा प्रयास है आपका, आप यह क्या करना चाहते हैं। विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांग ले जाऊंगा खाने के लिए। भूखे मारे यह पाप कर्म करने पर मैं उतर आया हूँ, मेरी व्यवस्था है। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा संकोच नहीं होता। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से यानी भूख से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है, मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझ में भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूँ, आगे कहते हैं विश्वामित्र जी, मैं जानता हूँ कि यह धर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है, अतः कुत्ते की जांग ले जाऊंगा। ततः बुद्धि कृतः पापे हरिष्यामि स्वजागनीयम अग्निर्मुखम प्रोदास्य देवानां शुच षाड विभु यथावत सर्वभृग ब्रह्मा तथा यथा माम विद्धि धर्म तथा। यानी अग्निदेव देवताओं के मुख हैं। चांडाल से कहते हैं कि अग्निदेव क्या हैं, देवताओं के मुख, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं अग्नि देवता। जब हवन सामग्री तो वो पवित्र ही होती हैं सब, और महान प्रभावशाली हैं। तथा वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं अग्निदेव। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो। जिस प्रकार अग्निदेव जो है सर्वभक्षी हो गए हैं, वो जो है कुछ भी डालो सबका भक्षण कर लेते हैं, सब उसमें भस्म हो जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का मुख है, अग्नि देवता है, ये अग्नि के समान है, इसमें जो कुछ भी जाएगा वो पवित्र ही माना जाएगा और जा कर के भस्म हो जाएगा। तब चांडाल ने उनसे कहा, तम उवाच स चांडालो महर्षो शृणुमे वचः। महर्षि मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। ब्रह्मर्षि मैं आपके लिए भी जो धर्म की बात बता रहा हूँ वो भी धर्म की बात बताता है चांडाल, उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है, यानी कुत्ते का मांस सियार के मांस से भी बुरा होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांग का भाग सबसे अधम होता है, यानी निकृष्ट कोट का मांस होता है कुत्ते की जांग का मांस, बाकी अन्य अंगों का फिर भी सही है। वो चांडाल कहता है, महर्षि आपने जो निश्चय किया है यह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष्य पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। महामुने, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय कीजिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। महाराज, आप शास्त्रभेद धर्म के जानने वाले हैं, अतः आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए, यानी ये धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग मत कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। विश्वामित्र भरत श्रेष्ठ नरेश्वर युधिष्ठिर से कहते हैं कि चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। चांडाल को क्या कहा? निराहारस्य सुमानहं मम कालो अविधावतः, यानी मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ। उसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया। जो भूखों मर रहा हो
वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो अपने जीवन की रक्षा करे, फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। जिंदा रहे तो धर्म का भी आचरण कर सकता है। इंद्र देवता का जो पालन रूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी है, क्योंकि ये क्षत्रिय थे विश्वामित्री। और अग्निदेव का जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है वह ब्राह्मणों का है, यानी सर्वभक्षी गुण ब्राह्मणों का है, अग्निदेव का है। मेरा बल वेद रूपी अग्नि है, अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूँगा। जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे उसे बिना अवहेलना के करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, कोई अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा हर संभव उपाय से करनी ही होगी, करनी चाहिए। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण कर सकता है। इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर, यानी जीवन की आशा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है। इसका तुम अनुमोदन करो, हे चांडाल, इसका समर्थन करो। बलवंतम करिष्यामि प्रणोत्स्याम्यम शुभानि तु तपोर्विद्यया चैवम ज्योतिषिवम महतमम। 67वां श्लोक 449 प्रश्न। जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूँगा, जीवित रख पाऊँगा, तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूँगा। फिर मैं धर्म करूँगा, तपस्या करूँगा, तो ये जो है ये भी पाप जो है मेरा कट जाएगा। चांडाल ने कहा, नैतेत खादन प्राप्नुते दीर्घमायु नैवम प्राणान्नम मृत्सेवम तृप्ते भिक्षामन्याम भिक्षम माते मनोस्तु स्वभक्षणे स्वहिर्भक्ष्यो दुजानाम। 68वां श्लोक। क्या कहा चांडाल ने कि मुने, इसे खाकर, कुत्ते के मांस को खाकर कोई बहुत बड़ी आयु प्राप्त नहीं कर सकता, यानी सदैव जो है दीर्घ समय तक जीवित नहीं रह सकता। न तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है और न अमृत के समान तृप्ति ही होती है मांस से। अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगो महाराज। कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। कुत्ता द्विजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अवक्ष्य है। न दुर्भिक्षे सुलभम मांस मन्यतः स्वपाकम मन्ये न च मे अस्ति वित्तम। विश्वामित्र बोले, स्वपाक, सारे देश में अकाल पड़ा है, तुम देख ही रहे हो, 12 साल से वर्षा नहीं हो रही है, अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं, मांस भी खरीद सकूं। इधर भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं निराश्रय और निराश हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही षड्रस भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। देखिए कितना व्यवस्था थी उनकी कि षड्रस भोजन का आनंद मिलेगा मुझे, तू मुझे इसे खाने दे, ले जाने दे। चांडाल ने कहा, पंच नखा वक्षा ब्रह्म क्षत्रस्य वे विषय। क्या ज्ञान देता है चांडाल? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नखों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपातकाल में भक्ष्य बताए गए हैं। यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष्य पदार्थ की ओर मन ने ले जाइए। यानी जो 5 नखों वाले, 5 नाखूनों वाले वो जो है और 5 पक्षी वो आपातकाल में प्राणी बताए गए हैं, आप उनका मांस खाइए, इस कुत्ते के मांस को मत खाइए। तो विश्वामित्रवाच अगस्त्येनासुरो जग्नो वातापि क्षुधते नवे। क्या उदाहरण देते हैं? विश्वामित्र बोले, चांडाल सुन, भूखे हुए महर्षि अगस्त ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। असुर तो इंसान होते हैं, मनुष्य को खा लिया था। वातापी को किसने? भूखे अगस्त ऋषि ने, वो भी ब्राह्मण थे। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः यह कुत्ते की जांग अवश्य खाऊंगा। तो चांडाल ने कहा, मुने आप दूसरी भिक्षा ले आइए, इसे ग्रहण करना आपके लिए बार बार मना कर रहा है, आपके लिए उचित नहीं है। आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जांग ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इसका भक्षण
नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, शिष्टा वे कारणम धर्मे तद व्रतम मनुवर्तये पराम मेध्यासना में नाम बक्ष्याम मन्ने स्वजागनीम। 73वां श्लोक। विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण हैं, मैं उन्हीं के आचार का अनुसरण करता हूँ, अतः इस कुत्ते की जांघ में पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ। स्वपचोवाचा असताम यति समाचीर्णम न च धर्म सनातन। किसी असाधु पुरुष ने, चांडाल ने कहा, किसी असाधु पुरुष ने यानी किसी दुष्ट पुरुष ने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा। अतः आप यहाँ न करने योग्य यानी सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य मत कीजिए। कोई बहाना लेकर पाप करने पर आप उतारू न हो। ये तो आप बहाना लगा रहे हैं भूख का, आप ऐसा कर्म मत करिए, मत खाइए इसे। तो विश्वामित्र बोले, न पातकम नावमति ऋषियम शनम कर्तुमर्हति। विश्वामित्र बोले, कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक हो अथवा जिसकी निंदा की गई हो। कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान है। देखिए क्या कहते हैं कि कोई श्रेष्ठ ऋषि मेरे जैसा कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा, नहीं कर सकता है जो पातक हो, जो अधम हो, अथवा जिसकी निंदा की गई हो। निंदित कर्म नहीं करेगा। कुत्ते और मृग यानी कुत्ते का और हिरण का दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान है। यानी वो कुत्ते की तुलना हिरण से करने लगे कि कुत्ते का मांस और हिरण का मांस दोनों ही एक समान हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। देखिए बार बार कहते हैं, हाँ, समोचम स्वमृगो मन्ये तस्माद भोक्षे स्वजागनीयम। अच्छा, स्ववाच कहता है, स्वपचोवाच, चांडाल ने कहा, यद ब्राह्मणार्थे कृत मर्थतेन तेन अर्षणम तद्वस्थाधिकारे। चांडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप की कार्य किया था। भक्षण कब किया था? ब्राह्मणों ने कहा था, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वातापी को उन्होंने खाना पड़ा था अगस्त को। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई थी, अन्यथा वह राक्षस उन सबको खा जाता। अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेस मात्र भी पापन हो। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण गुरुजन है, ब्राह्मण गुरुजन है, अतः सभी उपायों से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था तो मैं भी मित्र की रक्षा के लिए ये कार्य करूँगा। उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वातापी इंसान को खाया था, तो मैं मित्र की रक्षा के लिए ये काम करूँगा, ये खाऊँगा कुत्ते का मांस। यह ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है। उन्होंने कहा, ये मेरा शरीर मेरा मित्र है और मैं इसकी खातिर खाऊंगा। यही जगत में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है मेरा शरीर। इसी को जीवित रखने के लिए मैं यह कुत्ते की जांग ले जाना चाहता हूँ। अतः ऐसे नृशंस कर्मों से मुझे तनिक भी, ये नृशंस कर्म है बेशक, लेकिन मुझे तनिक भी भय नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने इस शरीर रूपी मित्र की रक्षा करूँगा, जैसे अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वातापी को खा लिया था। चांडाल ने फिर कहा, विद्वान अच्छे पुरुष अपने प्राणों का परित्याग भले ही कर दें, परंतु वे कभी अवक्ष भक्षण का विचार नहीं करते हैं। इसी से वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपनी मन कामना की पूर्ति कीजिए। महाराज ऋषि मुनि तो हजारों साल तक जो है भूखे प्यासे उपवास करके ही जीवित रहते थे, धुएं का पान करके ही यज्ञ वो तपस्या करते रहते थे। आप भी ऐसा ही करो। विश्वामित्र बोले, यदि उपवास करके प्राण दे दिया जाए तो मरने के बाद क्या होगा? उपवास करके भी मरना पड़ जाए तो फिर क्या होगा? यह संशय युक्त बात है, परंतु ऐसा करने से पुण्य कर्मों का विनाश होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि शरीर ही धर्माचरण का मूल है। यानी शरीर है तो धर्म है, सब कुछ है, त्याग है, तपस्या है, दान है, पुण्य है। शरीर ही नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है फिर। अतः मैं जीवन रक्षा के पश्चात फिर प्रतिदिन व्रत करूँगा,
सम दम आदि में तत्पर रहकर पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लूँगा। इस समय तो धर्म के मूलभूत इस शरीर की ही रक्षा करना आवश्यक है, अतः मैं इस अवक्ष पदार्थ का भक्षण करूँगा। देखिए बार बार कहते हैं, यह कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार से हो सकता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, एक बुद्धि और विचार पूर्वक, दूसरा ज्ञान एवं आसक्ति पूर्वक। बुद्धि एवं विचार द्वारा सोचकर धर्म के मूल और ज्ञान प्राप्ति के साधनभूत शरीर की रक्षा में पुण्य है, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह मोह एवं आसक्ति पूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का होना भी स्पष्ट ही है। यानी वो किसी जीव के स्वाद के लिए खाया जाए, मोह बस खाया जाए, किसी स्वाद बस खाया जाए तो वो पाप है, अधर्म है। लेकिन जब जीवन की रक्षा हो रही है, अपने शरीर की रक्षा हो रही है, तो वो धर्म है। यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ, तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर तुम्हारे जैसा चांडाल नहीं बन जाऊँगा। मैं फिर भी रहूँगा क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऋषि रहूँगा, चांडाल नहीं बन जाऊँगा। इसे मुझे विश्वास है खा करके भी। तपस्या द्वारा, क्यों? तपस्या द्वारा मैं इस दोष का मार्जन कर लूँगा। चांडाल ने कहा, यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है। गोपनीयमिदं दुखमिति में निश्चितः मति दुष्कृतो ब्राह्मणम सत्रम यस्त्वा महम पालवे। 81वां श्लोक। यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है, इससे आपको बचना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है। इसीलिए मैं महान पापी और ब्राह्मणेतर होने पर भी यानी क्षत्रिय होने पर भी, ब्राह्मणेतर होने पर भी यानी चांडाल होने पर भी आपको बारंबार उलाहना दे रहा हूँ। अवश्य ही यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धूर्ततापूर्ण चेष्टा ही है। हाँ, मेरे को ये उपदेश देने का धर्म का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं चांडाल हूँ। लेकिन और ये मैं जानता हूँ कि ये मैं आपके लिए धूर्ततापूर्ण चेष्टा करना है। तो विश्वामित्र बोले, मेंढकों के टर टर करते रहने पर भी गौएं जलाशयों में जल पीती ही हैं। टर टर करती रहते हैं मेंढक जलाशयों में, लेकिन गाय जो है पानी पीती रहती हैं। वैसे ही तुम्हारे मना करने यानी तुम्हारे टर टर करने पर भी मैं तो यह अवक्ष यानी कुत्ते का मांस भक्षण करूँगा ही। तुम्हें धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है चंडाल मुझे। अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले मत बनो, ज्ञानी मत बनो ज़्यादा। तो चांडाल ने कहा, ब्राह्मण मैं तो आपका हितैषी सुहृद बनकर ही यह धर्माचरण की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आप पर मुझे दया आ रही है। यह जो कल्याण की बात बता रहा हूँ इसे आप ग्रहण करें, लोभ बस पाप न करें। तो विश्वामित्र बोले, भैया यदि तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। मैं अपने धर्म को जानता हूँ। तुम तो यह कुत्ते की जांग मुझे दे दो बस। तुम ज़्यादा उपदेश दो या मत दो, मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। और भैया मैं धर्म को जानता हूँ, मुझे तुम धर्म का पाठ मत पढ़ाओ। तुम तो बस मुझे इतना काम करो कि ये कुत्ते की जांग मुझे दे दो। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण मैं यह अवक्ष वस्तु आपको नहीं दे सकता और मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसे देने वाला मैं और लेने वाले आप ब्राह्मण दोनों ही पाप लिप्त होकर नरक में पड़ेंगे। विश्वामित्र बोले, आज यह पाप कर्म करके भी यदि मैं जीवित रहा तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूँगा। इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे और मैं धर्म का ही फल प्राप्त करूँगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है यह मुझे बता। चांडाल ने कहा, किस कुल के लिए कौन सा कार्य धर्म है, इस विषय में यह आत्मा ही साक्षी है। इस अवक्ष भक्षण में जो पाप है उसे आप भी जानते हैं महाराज। मेरी समझ में जो कुत्ते के मांस को भक्षणीय बताकर उसका आदर करे उसके लिए संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। उपादाने खादने चास्ति दोष कार्यातेये नित्य मत्रा अपवाद। विश्वामित्र बोले, चांडाल मैं इसे मानता हूँ कि तुमसे दान लेने और इस अवक्ष वस्तु को खाने में दोष है, फिर भी जहाँ न खाने से प्राण जाने की संभावना हो वहाँ के लिए शास्त्रों में सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं, जिसमें हिंसा और असत्य का तो दोष है ही नहीं, लेस मात्र निंदा रूप दोष है। प्राण जाने के अवसरों पर भी
जो अवक्ष भक्षण का निषेध ही करने वाले वचन हैं वे गुरुतर अथवा आदरणीय नहीं हैं। चांडाल ने कहा, द्विजेंद्र, यदि इस अवक्ष वस्तु को खाने में आपके लिए यह प्राण रक्षा रूपी हेतु ही प्रधान है, यानी आप खा करके अपना जीवन रक्षा चाहते हैं, शरीर को बचाना चाहते हैं, तब तो आपके मत में न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषों का आचार धर्म ही। अतः मैं आपके लिए भक्ष्य वस्तु के अवक्षण में अथवा अवक्ष वस्तु के भक्षण में कोई दोष नहीं देख रहा हूँ, जैसा कि यहाँ आपका इस मांस के लिए यह महान आग्रह देखा जाता है। विश्वामित्र बोले, अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्म हत्या आदि के समान महान पातक लगता हो, ऐसा कोई शास्त्रीय वचन देखने में नहीं आता। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं है कि अखाद्य वस्तु खाने वालों को ब्रह्म हत्या लगती है। कोई शास्त्रीय वचन नहीं है ऐसा। शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, ये तो लिखा हुआ है। ऐसा शास्त्र वाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अतः यह सुरापान अवश्य ही त्याज्य है। सुरापान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में सुरापान तो त्याज्य है, लेकिन मांस भक्षण कहीं अखाद्य नहीं है, कहीं अधर्म नहीं है। जैसे दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, वैसा ही अवक्ष भक्षण भी है। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं। एक बार खाने से, मांस भक्षण करने से या अपक्ष को भक्ष करने से सारे जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं वो नाश थोड़ी होते हैं। चांडाल ने कहा, जो अयोग्य स्थान से, अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है, उस विद्वान को उसको सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे निंद कर्म से दूर रहना चाहिए, परंतु जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया, यानी जांघ को, और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने में ही उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधिपूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूँगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छानुसार उसे खाऊंगा। भक्ष्यामि यथा कामम पूर्वम संतर्प्यम देवतः ततो अग्निमुपम संहृतम ब्राह्मणिनं विधना मुनिः इंद्राग्नेयेन विधनाम चरम श्रपयतः स्वयं। 95वां श्लोक। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चर पकाकर तैयार किया। भरतनंदन फिर उन्होंने देवकर्म और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आह्वान करके उनके लिए क्रमशः विधिपूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। इंद्र आदि देवताओं को भी उन्होंने वो भाग जो उसमें से दिया। इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को, इंद्र खुश हो गए उसका भाग पा करके। उसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। इंद्रदेव खुश हो गए, उनको भाग मिल गया, क्योंकि वो भी 12 साल से भूखे प्यासे होंगे। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे, अतः उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। 12 साल से मारे मारे फिर रहे थे भूखे प्यासे। उन द्विजश्रेष्ठ मुनि ने वह कर्म समाप्त करके उस भविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया और उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उनके द्वारा जीवन की रक्षा की। राजन, इस प्रकार संकट में पड़कर जीवन की रक्षा चाहने वाले विद्वान पुरुष को दीन चित्त न होकर कोई उपाय ढूंढ निकलना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है और कल्याण का भागी होता है। अतः कुंती नंदन युधिष्ठिर, अपने मन को बस में रखने वाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथा योग्य बर्ताव करें। हाँ, ये है, देखिए, अपनी बुद्धि से जो जीवित रहने के लिए
जो भी आवश्यक हो, पहले जीवन को बचाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब आदमी जीवित रहेगा तो फिर से धर्म कर्म सब कुछ कर पाएगा और दोस्तों सांसारिक सुख भोगों का भी उपयोग कर सकेगा। भले ही उसके लिए आपको किसी का मांस खाना पड़ जाए, और खाना पड़ता है मजबूरी में। ये विश्वामित्र का उदाहरण आपके सामने है। तो दोस्तों इस तरह से देखा, ये कितना रोचक प्रसंग था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।